मैं गुरु शर्मा आपके लिए आज एक लेके आया हूँ अलग सी वीडियो। आपने जब भी YouTube पे सर्च मारते हो तो उससे रिलेटिव आपके सामने कोई वीडियो आ जाती है। तो इसी तरह शमशान घाट की अगर कोई वीडियो रिलेटिव मारोगे आप तो सर्च मारोगे तो इस तरह की कुछ वीडियो आएंगी आपके सामने। तो शमशान घाट के बारे में कुछ इस तरह ही बताया होता है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। शमशान घाट बहुत सुंदर जगह भी बन सकती है और दिखने में बहुत सुंदर होती हैं, और वैसे भी अंतिम यात्रा शमशान घाट में ही जाके पूरी होती है। तो दोस्तों मैं आपको लेके जा रहा हूँ आज सिरसा जिला के गांव मादा सिगाना की शमशान घाट में। तो वो बहुत ही सुंदर शमशान घाट बनाया हुआ है गांव वालों ने। तो आज जो देखते हैं शमशान घाट किस तरह दिखता है। हाँ दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं गांव मादा सिंगाना में, जो मैंने पहले आपसे बताया ही था। भी इस तरह की आपको यूट्यूब पर वीडियो मिलती है देखने के लिए। तो अब आज हम ऐसे शमशान घाट देखेंगे जिसमें उसकी खूबसूरती के बारे में बताया गया होगा। हम पहुंचे हैं गांव मादा सिंगाना में, जो कि सिरसा जिला का एक गांव है और हरियाणा स्टेट से बिलोंग करते हैं हम। तो चलो दोस्तों, अब दिखाते हैं आपको मादा सिंगाना का शमशान घाट, जिसने इतना खूबसूरत बनाया गया। इसमें गांव वालों का खूब शौक रहा है। आपको बताया था अभी शमशान घाट शिवपुरी, ये बहुत सुंदर बनाई शिवपुरी है। अभी आपको देखेंगे अभी शिवपुरी लग ही नहीं रहा, अभी शिवपुरी है ऐसे। तो आप शुरू में एंट्री करने के बाद आपको दिखाया था भी जो एंट्रेंस गेट था वो बहुत सुंदर बनाया हुआ था, और गांव वासियों ने काफ़ी अच्छी मतलब यहाँ पे उन्होंने मतलब सेवा करके जो भी अच्छा गेट बनाया अच्छी उन्होंने दी हुई है सारी सुविधाएं। अब सबसे पहले जब एंट्री करते हैं तो एंट्री के पास हमारा देखते हैं अभी शिव भगवान की मूर्ति स्थापित है यहाँ पे, और बहुत ही अच्छी कारीगरी इन्होंने मतलब यहाँ बनाया है। शिव का जो स्थान बनाया है, क्योंकि शमशान घाट को शिवपुरी भी कहते हैं ना, तो शिव का सबसे पहले शिव के दर्शन होंगे आपको यहाँ पे। हाँ दोस्तों, यहाँ पे अंकल जी खड़े हुए थे। क्या नाम है जी आपका? महावीर है। महावीर जी। तो इनसे हम बात करते हैं। अभी ये यहीं रहते हैं लगभग, इनकी मतलब कार्यशैली का यही काम है। क्या काम करते हैं आप? ये भाई सफाई सफाई करता हूँ, ये घास फूस काट दिया, सफाई कर दिया, पौधों लगा दिया, कोई पौधों घास काट दिया। हम आए ये क्या चीज़ आए बनाया आपने? ये क्या चीज़ बनाया? ये तो एक तो रसोई बनाया थी रहने के लिए, किचन है जी, जो रोटी बनाए खाना बनाए कुछ भी बनाए रह सकते हैं। उधर रहने के लिए सोने के लिए कमरा है। अच्छा, तो शमशान घाट के अंदर रूम और वगैरह बनाने की व्यवस्था की गई है कि कई बार क्या होता है कि कोई एक्सीडेंटली ऐसा किसी के साथ नहीं होना चाहिए पर हो जाता है, तो कई बार रात को मतलब किसी की डेथ हो जाती है तो रात को जलाया नहीं जाता। अपने सनातन धर्म में ये था, तभी दिन में ही शमशान घाट में जलाया जाता है। तो उसके लिए ये है भी रात को 2 बंदे यहाँ रह सकते हैं। तो ये अंकल जी ने हमें बताया है कि जो क्रियाक्रम की जो अंतिम है तो वो यहाँ मतलब है ना रात को रख सकते हैं, और सुबह जो अंतिम क्रिया जो हो सकती है वो वहाँ कर सकते हैं। दोस्तों, महावीर जी को हम साथ लेके चलते हैं और देखते हैं भी शमशान घाट में और क्या क्या चीज़ें उन्होंने बनाई हुई है। और ये इन गाँव वासियों ने महावीर जी को यहाँ सफाई और पौधे लगाने के लिए, आप पौधे तो देख ही रहे हैं भी, इन्होंने इतने सारे पौधे लगा रखे हैं। इस साइड में भी पौधे लगा रखे हैं, इस साइड में। तो महावीर जी आप और क्या काम स्टार्ट कर रखा है यहाँ पे? यहाँ जी रंग रोगन करने लग रही है जी, लेटा भी लगने लग रही है, यहाँ फिटिंग भी होने लग रही है। आज वो बिजली वाले महकमा आए नहीं है, मीटर भी लगाएंगे यहाँ। आप देख ही सकते हो भी, इस साइड में देखिए कैमरे वालों, मैं कहता हूँ भी इस साइड में दिखाइए। ये एक विश्राम सतली बनाई हुई है जो बहुत ही खूबसूरत है, और इसका जो नज़ारा है वो एक झोंपड़ी की तरह दिया हुआ है। इसका स्वरूप जो दिया हुआ है इसकी झोंपड़ी की तरह है। और यहाँ पे जो है वो चिता स्थल है जहाँ पे चिताएँ को जलाया जाता है। जब लोग आते हैं तो उनके इस गर्मी में, जैसे हम गर्मी में खूब खड़े, कितनी गर्मी है, तो वहाँ छाँव में बैठने के लिए विश्राम सतली बनाई है। उधर भी एक विश्राम सतली बनाई है भी। इन्होंने गांव वालों ने मेहनत करके जो पुरानी विचारधारा है उनको बदला है भी। शमशान घाट ऐसा भी सुंदर भी विशाल शमशान घाट हो सकता है। तो एक ये विश्राम सतली यहाँ भी है, बहुत ही खूबसूरत विश्राम सतल बनाया हुआ है यहाँ पे। सबसे बात ये है कि शमशान घाट को बड़ा सुंदर बनाया हुआ है, वो गाँव वासियों का पूरा शौक है, और बहुत सुंदर बनाया है शमशान घाट को। एक विश्राम सतली यहीं भी है इधर
विदाह संस्कार में जो लोग आते हैं वो यहाँ भी बैठ सकते हैं। एक मतलब 4 विश्राम स्थली तो उन्होंने झोंपड़ी नुमा बनाई हुई है। महावीर जी कहते हैं कि जब बारिश बुरिश आए उस टाइम भी ये इसके ऊपर छत लगा दी गई है पूरी, भी ऐसा बरसात के मौसम में भी दाह संस्कार हो सकता है। तो हाँ दोस्तों, ये एक भट्टी होती है, इसमें भी दाह संस्कार किया जाता है। भट्टी में क्या होता है भी, इसमें ना लकड़ी की जो मात्रा है वो कम लगती है। दाह संस्कार में जो लकड़ी की ज़रूरत होती है वो भट्टी में कम लगती है। ये एक भट्टी है, इसमें लकड़ियाँ जचा कर इसके ऊपर शव को रख कर भट्टी के अंदर गेट बंद करके इसके अंदर अग्नि प्रज्वलित की जाती है। तो ये एक भट्टी भी बनाई हुई है और भट्टी को भी उन्होंने रंग रोगन करके साफ़ सुथरा बनाया हुआ है यहाँ पे। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है भी शमशान घाट में जो लोगों ने अफवाह उड़ाती है, डर होता है, वो होता है, सबकी अंतिम यात्रा यहीं ख़त्म होती है। शिव का जो वास होता है वो शमशान घाट में ही होता है, इसलिए शिवपुरी इसका नाम लिया जाता है। तो ऐसा शमशान घाट भी आपने आस पड़ोस में अपने देखा होगा तो हमें ज़रूर बताएं। ये शमशान घाट माधोसिंगाना गांव का है और बहुत अच्छा माधोसिंगाना गांव ने बहुत सहयोग करके इसे बहुत अच्छा सुंदर बनाया है। हाँ तो दोस्तों, ये देखो, ये विश्राम स्थली के पीछे का जो भाग है उसमें देखो वे भगवान शिव और पार्वती का सुंदर चित्र बना हुआ है। यहाँ पे कितना खूबसूरत चित्र बना हुआ है यहाँ पे देखो। इसके साथ ही हम चलते हैं इसी दीवार के आगे, तो देखते हैं यहाँ पे आप। और इस दीवार के साथ में ये श्री कृष्ण भगवान जी का और राधा कृष्ण का एक सुंदर चित्र बना हुआ है यहाँ पे। ये देखो, ये पूरा सुंदर चित्र बना हुआ है यहाँ पे। बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग करी हुई है यहाँ पे इन्होंने। शिवपुरी के अंदर ऐसी चीज़ें लगी होगी, ये आपने कभी देखा ही नहीं होगा। तो दोस्तों, महावीर से आप पूछ रहे हैं भी इनको डर लगता है कि नहीं लगता, ये सारे दिन यहीं रहते हैं। महावीर जी, डर लगा कि था? नहीं, कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है जी। मन में भय है, कोई भय नहीं है। कोई यहाँ भूत है कोई प्रेत है जी। आप मन में कर लेते हो, आओ भूत आ गया, भाग जाओ। यहाँ कोई डर नहीं है। मैं पूरा दिन यहाँ 12 घंटा यहीं रहता हूँ। सुबह 6 बजे आता हूँ, शाम को 8 बजे से आता हूँ। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। और शमशान घाट तो एक अपनी अंतिम यात्रा है और एक प्रकृति का रूल भी है। जो जन्म है उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु होने के बाद अपनी एक परंपरा होती है। परंपरा के अनुसार उसका दाह संस्कार किया जाता है और उसमें डरने वाली कौन से है? पहले भी तो जीवित होता तो साथ ही रहते थे ना। तो बात ये होती है भी शमशान घाट को इस तरह नहीं देखना चाहिए। शमशान घाट को इस तरह देखना चाहिए भी एक बहुत ही पवित्र स्थल होता है, क्योंकि यहाँ आने के बाद सब सारी चिंताएं सब ख़त्म हो जाती है और यहाँ पे लोग शांति, यहाँ आने के बाद सब शांति हो जाती है। तो दोस्तों, आपने देखी पूरी वीडियो और आपने देखा भी बहुत अच्छी मतलब उन्होंने बनाया हुआ है शमशान घाट को, शिवपुरी को। पर बनाने से कुछ भी नहीं होता, बनाने के साथ साथ मेंटेनेंस रखना बहुत ज़रूरी होता है। जो महावीर हमारे साथ थे वो आदमी उन्होंने रखा हुआ है, वो पूरी शिवपुरी को ध्यान रखता है। तो इसी तरह कोई भी काम करना आसान होता है, जबकि उसको आगे तक लेके जाना बहुत मुश्किल होता है। तो आप अगर ये वीडियो पूरी देख रहे हो तो इसी तरह की शिवपुरी या कोई भी ऐसा अपने गांव के अंदर अगर बनाते हो, आप कोई भी मंदिर बनाते हो, कोई भी चीज़ ऐसे बनाते हो, तो उसका मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जैसे आज हम इसी गांव में वीडियो बनाने के लिए आए थे, इसी तरह हर गांव की एक वीडियो बनाना भी कोई न कोई जाएगा। तो इसीलिए अपने गांव को सुंदर बनाइए, स्वच्छ बनाइए और खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।